अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको देखिए, ये सब टोटल क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं द्विघात समीकरण का एक चैप्टर था, इबारती प्रश्न, वहीं से उठा हुआ है टॉपिक। और ये सब टोटल बेटा कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत सरल होता है, और अगर नहीं ध्यान दे पाएंगे भाई तो टोटल कठिन है। फिलहाल देखिए इसे, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, ठीक है। हम मान लेते हैं, माना कोई संख्या बराबर x और व्युत्क्रम क्या बनेगा इसका, व्युत्क्रम बन जाएगा 1/x। यहां पर डालते हैं प्रश्नानुसार, कोई संख्या यानी x और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x का योगफल कितना है, 4 है। यही आपका प्रश्नानुसार समीकरण बना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। x और x का गुणा x स्क्वायर प्लस 1 1 के 1, और यहाँ पे आ गया x बराबर 4। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। पक्षांतर कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है। जो हमें बताना था क्वेश्चन में कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका हम क्या बनाएंगे भाई, इसका क्या बनाएंगे बताइए, गुणनखंड। गुणनखंड करना होगा, और गुणनखंड वाला जो समीकरण दिया हुआ है ये आपके सिंपल, जैसे आपको गुणनखंड तोड़ना सिखाया गया है मध्य पद को, उस तरीके से इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा, क्योंकि इसकी जो मध्य पद की वैल्यू है उसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ गुणनफल 1 आना चाहिए, और ऐसी कोई संख्या मिल नहीं पा रही है जिसका गुणनफल 1 आ जाए, संख्या जोड़ने पर पुनः 4 मिल जाए, ठीक है। तो आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि ऐसे कुछ समीकरण जिनका गुणनखंड सिंपल तरीके से नहीं हो पाता है, उसका गुणनखंड तोड़ने के लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। और वो सूत्र है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फार्मूला है। यहाँ से देखते हैं हमें b की वैल्यू -4 मिल रही है, तो -4 रख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा -4 का वर्ग, -4 गुणे a के स्थान पे 1 और c के स्थान पे 1 हो जाएगा अपॉन 2 गुणे 1, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौके 16 माइनस 4 बटे 2, 4 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, 12 बटे 2। और 12 को हम चाहें तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणे 3 कर सकते हैं, और बाई 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाई 2। यही आ गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये आपका समीकरण बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। इसे काट दीजिए तो आपका सोल्यूशन यही आ गया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और आप लोग इसे तुरंत नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि हम ऐसे कहा जाए कि किन्हीं 2 सम संख्याओं का योग इतना है, या किन्हीं 2 विषम संख्याओं का योग इतना है, या किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है। तो पहले बेटा हम ये चीज जान लेते हैं कि क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या कहा किसे जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको जानिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा छोटे स्टैंडर्ड पे जाना होगा। जैसे क्रमागत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्रमागत। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर उसके आगे वाली क्रमागत संख्या प्राप्त हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आ रहा है, ठीक। 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ रहा है। 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना आया? आपको पता चल गया होगा कि हर एक संख्या में 1 ही जोड़ देने पे अगली संख्या प्राप्त हो रही है। यानी क्रमागत संख्या अगर बीजगणित भाषा में लिखी जाए तो शायद अगर एक संख्या को हम x मान लें तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी संख्या x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 etc। बात कंफर्म हुई कि नहीं? जी सर। क्योंकि हर एक संख्या में हम देख रहे हैं कि एक जोड़ने पर उसके आगे की नई संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार से बीजगणित में बेटा क्रमागत संख्याओं को हर एक संख्या में एक जोड़ करके आगे बढ़ाया जाता है, वही इसका नियम है। ठीक है, ये आपका क्या था? क्रमागत संख्या। ये आपकी क्रमागत संख्या है। अब चलते हैं थोड़ा सम संख्या पे। सम संख्या पे चलते हैं, ठीक। पहले अंकगणित भाषा में छोटे स्टैंडर्ड से देखते हैं। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके चल रहा है, ठीक। इसको क्रमागत सम संख्या कहा जाता है। और हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देने पर अगली संख्या तैयार हो रही है। ध्यान से समझिएगा बात को। जो चीज बता रहे हैं आप कहीं नहीं देखने को पाओगे का बता दे रहे हैं। हमारी वीडियो में जो आप देख रहे हो ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, स्पष्टीकरण। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीक पॉइंट है और ये कभी जल्दी किताब में भी लिखा नहीं मिलेगा आपको। ढूंढ लीजिएगा, जितना अभी तक पढ़ाई किया है ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा ये टॉपिक। देखिए ध्यान से, हर संख्या में बेटा दो जोड़ने से आपको अगली सम संख्या प्राप्त हो रही है। इसके लेवल के हिसाब से अगर हम सम संख्या बीजगणित स्टैंडर्ड पे बनाए तो अगर पहली संख्या को x माने हैं तो दूसरी संख्या जी सर, ऐसे तो ही होना चाहिए। जी सर, ठीक। ये क्या है? सम संख्याएं हैं और वो भी क्रमागत है। ये थोड़ा विषम संख्या पे मनन करते हैं। अब पहले छोटी स्टैंडर्ड से देखते हैं विषम संख्या कहा कैसे जाता है। तो उसको हमें पता है 1, 3, 5, 7, 9 etc। यही होती है विषम संख्याएं। अरे भाई यही होती है ना? जी सर। होती है नहीं होती है? होती है। 1, 3, 5, 7, 9 यही तो होती है। अब चलते हैं इनका भी रेशियो देखते हैं कि पहली संख्या में कितना जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 में 2 जोड़ दें तो अगली संख्या प्राप्त हुई है, और अगली संख्या में 2 जोड़ दें तो अगली संख्या प्राप्त हुई है, और इसमें 2 जोड़ दें तो आगे की संख्या आ रही है, और अगली संख्या में 2 जोड़ दें तो इसके आगे की संख्या आ रही है, और टोटल सब विषम चल भी रहे हैं। जी सर। बात समझ में आई? तो इसके हिसाब से अगर बीजगणित का अंक देखा जाए तो पहली संख्या अगर 1 होगी x तो दूसरी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 5 और 6 ऐसे तो होना चाहिए। हाँ भाई, दुई जोड़ने तो आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आप लोग सोचेंगे कि सम संख्यावा और विषम संख्यावा में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? लेकिन बेटा अंतर दिखाई दे रहा है, हम लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे?
हमारा मतलब सब मिला करके ये है कि सम और विषम संख्या अगर अंक गणित रूप में देखी जाएंगी तो ये स्पष्ट करती है कि ये सम है और ये विषम है। लेकिन अगर बीजगणित मैटर पे देखा जाए तो दोनों सेम सेम दिखाई देते हैं। इस पर जब वैल्यू हम डिनोट करते हैं तो मान हमारा विषम और सम का आता है। जैसे कैसे होता है ये देखिए ध्यान से। अगर हम x का मान निकालते हैं और 2 आता है तो कितनी विषम संख्याएं हैं उसको हम पता कर सकते हैं। कैसे? रख दीजिए मान, यहाँ पे पहला 2 हो जाएगा, दूसरा 2 + 2 हो जाएगा, कितना आया? 4 आया, और अगला है 2 + 4 कितना हुआ? 6 हुआ, और 2 + 6 कितना हुआ? ये सारी क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक। और अगर x के स्थान पर हम कोई विषम मान रखते हैं, यानी इसके स्थान पर 2 ना रख करके क्या रख दें? 1 रख दें, 3 रख दें, 5 रख दें, कुछ ऐसा रख दें। मान लीजिए हम 1 रख देते हैं तो विषम संख्या पे आइए। पहली संख्या आपकी क्या हो गई? 1। दूसर की हो गई है 1 + 2, 3 आया। जी सर। तीसर की हो गई है 1 + 4, 5 आया। अगला हो गया 1 + 6, कितना आ गया? 7। अब देखिए सम और विषम आपके सामने आई कि नहीं आई? आ गई ना? जी सर। तो इससे आप लोग जरा सा भी मत घबराइएगा कि सर जी हमको बता रहे हैं कि या सम संख्या और विषम संख्या दोनों एक ही मॉडल में लिखी जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। आपको हम प्रूफ भी करके दिखा दिए हैं कैसे रखा जाता है। वो x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि x का मान सम संख्या में जाएगा कि विषम संख्या में जाएगा। ठीक है? जी सर। तो ये तीनों कंडीशंस आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अभी इसके जैसा क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ सैंपल दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्रमागत संख्याओं को लिखने के लिए बेटा x, x + 1, x + 2, x + 3 इनको तो क्रम से ही लिखते हैं। सम संख्या को लिखने के लिए कोई टेंशन नहीं, आप x, x + 2, x + 4, x + 6 लिख दीजिए, तब भी सम संख्या में आएगा। और अगर विषम संख्या पूछ रहा है तब वो उठा करके रख दीजिए। 20 फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? चलिए ठीक है, फट से आप लोग नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन पिछले फार्मूले के आधार पे। इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है? ध्यान से समझिएगा बात को। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो, ध्यान से देखिएगा। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 265 है। ठीक है? हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन बझा करके बोला गया है। ये समझ रहे हैं भाई साहब कि हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग समझदार होते हैं ना, समझ में बढ़िया से आता है। समझदार हो ना भाई? ठीक है, समझिएगा। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना है? 265 है। ठीक है, हम मान लेते हैं पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरकी में 1 जोड़ देने पर अगली संख्या मिलेगी। अभी आपको पीछे बताया गया है ना। तो x + 1 आपकी अगली क्रमागत संख्या होगी। यहाँ पे कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, तो किसके वर्गों का योग? हमारे और आपके वर्ग तो वर्ग होंगे नहीं, जो संख्या लिखी गई है उसी का वर्ग होना है। ठीक है? तो हम यहाँ पर वर्ग करते हैं और यहाँ पर वर्ग करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं इनका योग चाहिए, तो इनका योग का मतलब यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, यही है इसका योग। और कितना दिया है ये? 265। समझ में आई बात? अब इसको देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं। भैया मेरे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। या देखिए ऐसे चुटकियों में मसल दीजिए, क्वेश्चन का आंसर सामने आ जाता है। ठीक है? ये कुछ भी नहीं होता है लगाने में, केवल ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इधर x² को नोट कर लीजिए। अगला स्टेप आपको यहां बता रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि नहीं? जी सर। तो अगर बताया गया तो फार्मूला याद होना चाहिए ना। और आप लोग अच्छे बच्चे हो, याद जरूर होगा। नहीं भी याद होगा तो जहां पे लिख करके रखे हो उसे एक बार निकाल करके देख लेना, दर्शन कर लेना, याद आ जाएगा। ठीक है? हम चल रहे हैं अपने फार्मूले पर। इसका फार्मूला होता है x² + 1 का स्क्वायर
प्लस 2x प्राप्त होगा। ठीक, समझ में आई बात? जी सर। यहाँ पे 265 उतार दीजिए, ये हो गया। अगला स्टेप क्या करना है, ये ब्रैकेट हटा दीजिए। देखिए कहीं पे अगर दो लोग खड़े हों, उनके बीच में कोई अवरोध आ जाए तो हम कहेंगे भाई साहब हथवा पकड़ के खींच लीजिए। तो अब अवरोध लगा है तो भाई साहब का हथवे नहीं आ पाएगा, तो खींचेंगे कैसे? तो पहले उस अवरोध को वहां से हटा दिया जाए। तो ये कह रहे हैं ये हमारे जात वाले हैं, यानी सजातीय है, लेकिन अभी बिचवा में क्या लगा है, एक ठी ब्रैकेट लगा हुआ है। समझ में आई बात? ये ब्रैकेट हटा दीजिए। कैसे हटाते हैं देखिए, ऐसे नहीं मिटा के नहीं हटाते हैं, नियम से हटाते हैं। ये नियम हटा दीजिए यहाँ से, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 265। इंग्लिश ये समझते हो कि नहीं समझते हो? जी सर। हमको इंग्लिश नहीं आती है इसलिए कम बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग हिंदी में समझे, ज्यादा बेटर होगा। एक्स स्क्वायर जब दो जने एक जात के हो जाते हैं तो उनको उठा के 2 नंबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको उठा करके आप 2 नंबर पे लगा दीजिए, प्लस इनका सजातीय पक्ष यहाँ पे आप भेज दीजिए। 1 अकेले है भाई साहब रख दीजिए, लेकिन ये 265 कह रहे हैं, हम वही साइड में जाएंगे क्योंकि हम अकेले नहीं रह पाएंगे यहाँ। तो ये लोग उठा करके भेज देते। ध्यान देना, पक्षांतर करने का तरीका ये है कि अगर वैल्यू प्लस में है तो उसको माइनस में किया जाता है, अगर माइनस में है तो प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस में है, किसमें है? प्लस। जब कुछ नहीं लगा हो तो क्या माना जाता है? प्लस माना जाता है। उठा करके इधर भेजिए, क्या हो जाएगा? माइनस। बात समझ में आई? जी सर। अब फिर आगे का काम पूरा कर लीजिए ऐसे ही। जी सर। 265 से 1 घटा देना है, तो 265 से 1 घटाने पे कितना बचता है? 264। 264 चिन्ह क्या लगाते हैं बेटा? माइनस का। 264 हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें 2 संख्या यानी 2 2 2 सब में कॉमन आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए, ईमानदारी से लिखिएगा, जरा सा भी लिखने में कोताही नहीं होनी चाहिए। काहे कि अगर लिखने में कोताही करोगे तो चेक करने वाला भी नंबर देने में कोताही कर देता है। नंबर पूरा लेना है तो काम पूरा करना होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम? 2 से समीकरण में भाग करवा दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा लिख दीजिए कि समीकरण में 2 से भाग करने। देखिए हम लिख करके दिखा दे रहे भाई, डरिए बात। 2 से समीकरण में भाग करने पर, ठीक, इतना काम हुआ। अब जब भाग करा ही दिए हो तो लिख दीजिए भाग करा करके, क्या दिक्कत है? यहाँ पे आप लोग भाग करना तो जान ही रहे होंगे, क्यों? भाग करना तो जान ही रहे होंगे ना। 264 को 2 से भाग करने कितना आता है? जी सर। तो जरा लिखवा दीजिए। तो 1 3 2 शायद यही आता है ना। जी सर। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को ना? हाँ, बढ़िया से समझ में आना चाहिए बेटा। नहीं समझ में आएगा तो खड़े होकर के ईमानदारी से पूछ लेना, हम फिर से समझा देंगे। अब इनका गुणनखंड तोड़ना है, मध्य पद से 1 लाना है, संख्या 2 चूज करना है जिसका गुणनफल 132 हो जाए, संख्या जोड़ने या घटाने पे पुनः 1 प्राप्त हो जाए। तो शायद बहुत कंफर्म नहीं है हम, क्योंकि आप लोगों से ही हम जानना चाह रहे हैं। आप लोग हमको बता दीजिए कि संख्या टूटेगी किस में? बताइए। 12 और 11 में सर जी। 12 और 11 2 संख्याएं जो मिलेंगी वो क्या क्या रहेंगी? 12 और 11। तो देख लीजिए कैसे तोड़ते हैं इसे। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0 हो गया। बाकी का वर्क तो आप लोग बहुत पहले से ही सीखे हो, आगे काम कर ले जाओगे ना। कॉमन निकालने वाली प्रक्रिया है, हम फटाफट कर दे रहे हैं, उतना आप लोग समझ जाओगे, कोई बात नहीं है। देखते रहिए ध्यान से। ये देखिए आपका आंसर आ गया। x प्लस 12 को एक पार्ट में कर लीजिए, x माइनस 11 को एक पार्ट में कर लीजिए, बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस 12 आया और यहाँ से x बराबर 11 आ गया। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? जी सर। अभी हमारी x की वैल्यू निकली हुई है, x की वैल्यू निकली हुई है। तो एक वैल्यू अगर प्लस में आए, एक वैल्यू माइनस में आए, तो दोनों क्रमागत तो होते नहीं है। तो क्रमागत बनाने के लिए हमें एक संख्या चूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम माइनस वाले को
हटा देते हैं, क्योंकि माइनस की संख्याएं बहुत छोटी मानी जाती है। थोड़ा बड़ी संख्या लिया जाए तो बड़ी संख्या में क्या बच रहा है 11। ये 11 को देखिए क्रमागत बना देता है। पहली तो x बराबर 11 तो लिख ही दीजिए, क्योंकि पहली संख्या तो x है। दूसरी की x+1 आई थी, तो अगर यहाँ पे 11 आया है तो यहाँ पे 11 + 1 बराबर क्या आ जाएगा? तो एक संख्या 11 एक संख्या 12 का भी क्रमागत दिखाई दे रहा है। जी सर। अगर ये दिखाई दे रहा है तो आप लोग फटाफट इसको आगे का काम जारी कीजिए, नोट कर लीजिए, हमारा मतलब यह है।